दिव्य एजुकेटर्स चैनल पर अपने किए हुए कमेंट को पूरा करने के लिए आपके सम्मुख पुनः सवालों की श्रृंखला जो टोटल ज्योग्राफी नाम का मैंने टाइटल दिया है, उसके अंतर्गत आज कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूं। आप मानचित्र देख रहे होंगे। यद्यपि मानचित्र उतनी कुशलता से मैं नहीं बना पाता, उसका मेन कारण जो है वो यह है क्योंकि मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ, जिसकी वजह से मैं खड़े होकर मानचित्र को ड्रॉ नहीं कर पाता, इसलिए हाथ इधर से उधर हो जाता है। यह गुजरात का एरिया है, यह अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, और हमने आपको बताया था कि किसी भी देश का जो विस्तार होता है उसको देशांतर रेखा इंडिकेट करती है कि एक देश का विस्तार यहां से यहां तक है। हमने आपको यह भी बताया था कि जब दो ट्रेनें गणित के हिसाब से चलें, तो जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनकी चालें घटे आती हैं, और जब दो ट्रेनें समान दिशा में जाती हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं। थोड़ा उल्टा बोल गए, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हैं यूं चालें जुड़ जाएंगी। अब जो दो ट्रेनें समान दिशा में जा रही हैं चालें घट जाएंगी। भारत के देशांतरीय विस्तार की खासियत यह है कि गुजरात के पास में जो देशांतरीय विस्तार है वह आपका 68.7 डिग्री का, और अरुणाचल प्रदेश के पास में जो देशांतरीय विस्तार है वो 97.25 का है। यदि इन दोनों देशांतरीय विस्तार में मैं अंतर देखूं तो मुझे लगभग 30 डिग्री का अंतर दिखाई दे जाता है। हमने आपको यह भी बताया था कि 1 डिग्री में अंतर जो होता है वो 4 मिनट का आता है। यह कैसे आता है वो भी जान लीजिए। पुनः बता देता हूं कि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे में घूमेगी 360/24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 15 मिनट, 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री घूमने में उसे समय लगता है हमारा 1 घंटे में। इसलिए 1 डिग्री घूमने में 1 घंटे को मैं मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं तो 60 मिनट, और 15 डिग्री घूमने में उसे समय लगा 60 मिनट का, इसलिए 1 डिग्री घूमने में लगा 60/15, 15 चौका 60 होते हैं, आपको मालूम है 4 मिनट का समय लग गया, इसलिए 4 मिनट का ये समय आ गया। क्योंकि इनके गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है, ये लगभग का साइन है, एपॉक्स, और 30 डिग्री में अगर मैं गुणा कर दूं 4 का, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है, तो ये 30 डिग्री का अंतर आया। 30 डिग्री में अगर मैं 4 का गुणा कर दूं तो 120 मिनट का समय आएगा, और 120 मिनट का समय जब आएगा तो हम देखेंगे कि 120 मिनट में अगर मैं 60 का भाग दे दूं तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 आवर आ गई। अतः हम कह सकते हैं कि सूर्योदय अगर यहां पर 5 बजे हो रहा है मॉर्निंग में, तो गुजरात में 7 बजे होगा। अगर यहां पर सूर्योदय 7 बजे हो रहा है तो गुजरात में 9 बजे होगा।
इनके बीच में जो अंतर आ रहा है उसके लिए भूगोल शास्त्रियों ने इस अंतर को पाटने के लिए एक इलाहाबाद के पास में, वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, आप लोगों को मालूम है, इलाहाबाद के पास में नैनी नामक गांव में स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री का रख दिया। अब प्रश्न आता है, फिर प्रश्न आएगा कि 82.5 डिग्री स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री पर है, तो भारत और ग्रीनविच रेखा असल में आपको मालूम है लंदन से होकर गुजरी है, उसे 0 माना गया। तो भारत और ग्रीनविच रेखा के बीच में कितने डिग्री, कितने घंटे का अंतर आएगा? तो यह प्रश्न बन गया कि भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है। हम जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि लंदन में ग्रीनविच से देशांतर रेखा जो गुजरी है उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है, इसलिए ग्रीनविच का देशांतर 0 डिग्री हो गया। और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री हो गया, ये वाला। फिर हमने देखा कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, यहां से हमने निकाला। फिर हमने देखा कि 82.5 डिग्री में कितना होंगे, तो मैंने 82 डिग्री में 4 का गुणा कर दिया और इसको आधा कर दिया। 4 है ना, 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए आधे डिग्री को मैंने 2 मान लिया, 1 डिग्री को 4 मिनट के बराबर, तो मैंने इसमें 4 का गुणा कर दिया। 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 यानी 328 और 2 जे हो गया तो 330 हो गया। 330 मिनट आ गई। अब मिनट को घंटे में चेंज करने का साधन क्या है? 60 का भाग दे दो, तो 0 से 0 कट गई, 6 पंजे 30, 5 बचा, फिर 6 पंजे 30 यानी 5.5 और 5.5 को हम क्या लिख देंगे? 5.5 घंटे। अब यह आपका बात समझ में आपके आगे कि भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे का समय आगे है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 82.5 डिग्री ईस्ट रेखा पर निम्न भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये ऊपर से गुजर रही है, तो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अब इस पीरियड में हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कि 60 डिग्री ईस्ट देशांतर पर एक्स शहर बसा है, दूसरा शहर 125 डिग्री ईस्ट देशांतर पर बसा हुआ है जिसका नाम वाई है। एक्स शहर में 9:30 दोपहर के बजे है, पीएम है ना, इसलिए 9:30 दोपहर के बजे यानी शाम के बजे। तो शहर बी का समय क्या होगा? हमने बताया था कि इसमें क्या आया? ईस्ट ईस्ट आया। जब रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलेगी तो उनकी दूरी घटेगी, गमारू फॉर्मूला है। तो हमने 1 से 25 डिग्री ईस्ट में से 60 डिग्री ईस्ट घटा दिया। जब हम इसे घटाएंगे तो हम पाएंगे 65 डिग्री ईस्ट आ गया। क्योंकि हमें मालूम है कि 15 डिग्री ईस्ट है, तो 15 डिग्री में 1 घंटे में घूमती है पृथ्वी, तो 15 डिग्री का हमने भाग लगा दिया। 15 डिग्री का, और ये वैल्यू हमने कहां से निकाली? हमने निकाली ये गई है वैल्यू। हमने इसमें 15 डिग्री का भाग लगा दिया, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 × 45 और 15 × 4 60, यानी 4 घंटा तो हमारे पास पूरे आ गए। 15 × 4 60 रखा, बचे 5। 1 मिनट में दूसरी वाली वैल्यू ये रखी है, 1 डिग्री घूम रही है बराबर 4 मिनट में, ये वाला रखा है आंकड़ा। तो हमने 4 का इसमें गुणा कर दिया यानी 20 मिनट आ गए।
अब इस हमने इसको इकट्ठा करके रख दिया तो 4 घंटा 20 मिनट आ गए। फिर हमने देखा कि यहाँ पर शहर एक्स में क्या समय बसा था, शहर एक्स में बया हुआ है 9:30 घंटे, मतलब शाम के 9:30 बजे। तो 9:30 हमने यहाँ पर रख दिए, पीएम लिखा हुआ है पीएम लिख दिया, और 4 घंटा 20 मिनट हमने लिख दिया, ये वाले जोड़ नहीं, ये निकल के आया 4 घंटा 20 मिनट। अब हमने इनको जब रख दिया तो इनको जोड़ा तो 20 और 20 40 हो गए, तो ये 40 आ गए, और 9 और 4 13 होते हैं तो ये 13 आ गए। तो हमने इसको यहाँ पर रखा तो हमने ये पा लिया कि इसको हम रखेंगे 9 और 4 13, तो 1 घंटा 40 मिनट। अब रात के बाद मतलब 9 बजे तो ये एएम में ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमने ये भी क्वेश्चन निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई शहर एक्स है जो 70 डिग्री वेस्ट पर है, और यहां पर समय 4:10 का हो रहा है, पीएम में ध्यान रखना। दूसरा शहर वाई है जो 70 डिग्री ईस्ट पे है, यहां पर समय जो होगा क्या समय होगा, तो हमने कहा कि जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती है तो उनका समय उनका डिस्टेंस जुड़ जाती है, तो हमने 70 डिग्री वेस्ट और 70 डिग्री ईस्ट जोड़ दिया, ये आ गया हमारे 140 डिग्री। हमने यहां से निकाला 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, तो 15 का भाग दे दिया, 15 75 छिक्के 90 सत्ते 5 8 20 निम्मा 35, यानी 115 निम्मा 135, 15 निम्मा 135 हो गया। तो यहाँ पर बचा रिमाइंडर हमारा 5। जब रिमाइंडर हमारा 5 बचा तो हमने 9 घंटे तो पूरे आ गए 9 आवर, और रिमाइंडर बच गया 5। हमने ये भी निकाला कि 15 डिग्री बराबर 60 मिनट है, तो 1 डिग्री बराबर 60 बटे 15, 15 चौका 60 है, 4 मिनट आ गए। तो हमने इसको कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 मिनट आ गए। यानी अब हमने देखा कि 9 घंटा 20 मिनट समय हमारा आ चुका है। समय क्या हो रहा था एक्स शहर में, समय हो रहा था एक्स शहर पर हमारा 4:10। ठीक है, अब 4:10 हमने एक्स शहर में जो समय हो रहा था, ये सिटी कौन सा है, एक्स सिटी है। इस एक्स सिटी में हमने 9 घंटा 20 मिनट को ये जोड़ दिया तो हमारा आ गया 13 घंटा 30 मिनट। 13 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या हो गया कि रात सुबह के हमारे 1:30 हमारे आ गए। इस तरह आज हमने कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से पूरे कंसेप्शन को समझने की कोशिश की। ये क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी देशांतर दे दे, उससे क्या अंतर है। अब भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है। सपोज कीजिए कि भविष्य में हम इस पाकिस्तान को ऑक्युपाइड कर लेते हैं, ये मध्याह्न है, इधर भी इतना इधर भी इतना, पाकिस्तान को ऑक्युपाइड कर लेते हैं तो हमारा यहां से इस्लामाबाद से समय नपने लगेगा। फिर हम सपोज कीजिए कि अन्य को ऑक्युपाइड कर लेते हैं तो हमारा वहां से समय नपने लगेगा। तो हमारा ये मानक समय एक काल्पनिक रेखा थी, जिससे कि ये 2 घंटे का अंतर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में आ रहा था। इस 2 घंटे के समय को काटने के लिए हमने स्टैंडर्ड टाइम लगा दिया, जो 82.5 डिग्री ईस्ट हमारा आ गया था। किसी भी देश का कुछ न कुछ देशांतरीय विस्तार होगा, यानी उस देश की कुछ न कुछ तो चौड़ाई होगी ना। जब चौड़ाई होगी तो वही तो देशांतरीय विस्तार है। जब वही देशांतरीय विस्तार है तो उस देशांतरीय विस्तार के मुताबिक हम समय निकालेंगे, और कल के वीडियो में भी हम आपको 2-4 क्वेश्चन और देंगे, जिससे कि आपका होम प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन देंगे और यहाँ पर भी हम सॉल्व कराएंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट लिख कर इंगित करें कि यहाँ पर दिक्कत है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस दिक्कत को आपकी को दूर किया जाए, आपको
मेरा चैनल कैसा लगा, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कारण कि इस चैनल पर कल ही मैंने अपने वीडियो के द्वारा बता दिया कि आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट में होंगी। लगभग 150 से 200 के करीब तो आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियो मिलेंगे। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हुए टाइम लगेगा। आपका उत्साह वर्णन रहा तो मैं इसको आपके लाइव के माध्यम से पूरा का पूरा आपका सिलेबस देने में समर्थ हो पाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।